अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुशामदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और मैं हूँ महविश तबस्सुम। और सबसे पहले आपको बताएं कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म की विफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। इजलास में मजहबी जमात के एहतजाज से पैदा सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कानून तोड़ने वालों से सख्ती से निमटने का ऐलान कर दिया। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म की विफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। इजलास में मजहबी जमात के एहतजाज से पैदा सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कानून तोड़ने वालों से सख्ती से निमटने का ऐलान भी कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में यह कहा गया कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। वज़ीर आज़म की विफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। इजलास में मजहबी जमात के एहतजाज से पैदा सूरत हाल का जायज़ा भी लिया गया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कानून तोड़ने वालों से सख्ती से निमटने का ऐलान भी कर दिया। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म का विफाकी काबीना इजलास में फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्क की सियासी मुआशी सूरत हाल पर गौर किया गया। मजहबी जमात के एहतजाज से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया गया। विफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने कहा कि हालात कंट्रोल में है। वज़ीर आज़म तमाम तर सूरत हाल से आगाह है। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। प्राइम मिनिस्टर को सब कुछ पता है और वो इंशाल्लाह फैसले जो है वो आपको पता चल जाएंगे और कमजोमान कंट्रोल में आ जाएगा। क्या ब्रीफ किया प्राइम मिनिस्टर को? प्राइम मिनिस्टर को हम तो नहीं ब्रीफ कर सकते, मिनिस्ट्री ऑफ मटीरियल करती है। उन्होंने ब्रीफ किया कि जी जहाँ जहाँ पे हालात थोड़े से ऊपर नीचे हैं वो अंडर कंट्रोल आ जाएंगे। हुकूमत ने कानून तोड़ने वालों से सख्ती से निमटने का ऐलान कर दिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि एहतजाज से पैदा होने वाले हालात जल्द बेहतर हो जाएंगे। किसी के रिहाई का फैसला नहीं हुआ। विफाकी काबीना ने तमाम 27 नुकाती एजेंडे की मंजूरी दे दी। कोर्ट चार्जेस कम करने से मुतालिक समरी मंजूर कर ली गई। कानूनी मामलात पर काबीना कमेटी के 31 मार्च के फैसलों और तवानाई पर कायम कमेटी के 26 मार्च के फैसलों की भी तौसीक कर दी गई। वज़ीर आज़म से पाक फौज के सिपाही सालार ने अहम मुलाकात की है और इस मुलाकात में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान होने वाली मुलाकात में मुल्क की सिक्योरिटी और अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सियासी और अस्करी क़यादत के दरमियान मुलाकात में पाकिस्तान के खुफिया इदारे ISI के सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी मौजूद थे। दौरान मुलाकात पाक फौज के पेशावराना अमूर पर भी बातचीत की गई है। अहम मुलाकात वज़ीर आज़म इमरान खान से पाक फौज के सिपाही सालार की मुलाकात में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान होने वाली मुलाकात में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल और अमन व अमान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सियासी और अस्करी क़यादत के दरमियान होने वाली मुलाकात में पाकिस्तान के खुफिया इदारे ISI के सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी मौजूद थे। दौरान मुलाकात पाक फौज के पेशावराना अमूर पर बातचीत की गई। रमज़ान मुबारक में कारोबारी सरगर्मियां सुबह 6 से रात 8 बजे तक जारी रहेंगी। इफ्तार के बाद बाजार बंद कर दिए जाएंगे। जुम्मा और इतवार कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। महकमा दाखिला सिंध ने कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सूबे भर में नाफिज पाबंदियों में 16 मई तक तौसी कर दी गई। विफाकी वज़ीर असद उमर ने अवाम से कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की अपील कर दी। कहते हैं अभी तक 10% से कम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई। यौमिया 60 से 70 हज़ार अफराद को वैक्सीन लगा रहे हैं। अब तक 13 लाख अफराद की वैक्सीनेशन हो चुकी है। ईद के बाद कोशिश होगी यौमिया 1.5 से 2 लाख अफराद को वैक्सीन लगाई जाए। उन्होंने कहा कि कल रात हमारे पास 9 लाख वैक्सीन दस्तयाब थी। अगले हफ्ते मजीद वैक्सीन आ जाएगी। उन्होंने आवाम से एहतियात बरतने की अपील की। कहा कि आखिरी अशरे में बाजारों में रश के बाइस वबा में तेजी आ सकती है। 13 लाख से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो चुकी है हमारी। कल रात तक हमारे पास जो वैक्सीन दस्तयाब थी वो 9 लाख से ज़्यादा वैक्सीन अभी दस्तयाब हैं। रोज़ाना अगर मैं देखूं तो तकरीबन 60 से 70 हज़ार वैक्सीन इस वक्त लगाई जा रही हैं। तो वैक्सीन मुल्क के अंदर मौजूद है, लेकिन
जैसे मैंने कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि इससे ज़्यादा बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हो, और हमारी कोशिश ये होगी कि ईद के बाद हम इस तादाद को बढ़ाकर 1.5 से 2 लाख रोज़ाना तक हम ले जाएं, यानी इसके अंदर 2 से तकरीबन 3% तक इजाफा करने की हम कोशिश करेंगे। महकमा दाखिला सिंध ने रमज़ानुल मुबारक के लिए मसाजिद और इमाम बारगाहों में इबादत का तरीक़ाकार वज़ा कर दिया, हुक्मनामा भी जारी कर दिया। ज़िले इंतज़ामिया को SOPs पर अमल दरामद कराने की हिदायत कर दी। मजहबी मकामात पर मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार, समाजी फासले का भी ख्याल रखना होगा। रमज़ानुल मुबारक में मसाजिद और इमाम बारगाहों में इबादत की इजाज़त, लेकिन कोरोना SOPs के साथ महकमा दाखिला सिंध ने हुक्मनामा जारी कर दिया। माह सियाम में मजहबी मकामात में मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया गया। नमाजियों को 6 फीट का फासला रखना होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक कालीन या दरी बिछाने की मुमानियत होगी। 50 साल से ज़ायद उम्र अफराद और कम उम्र बच्चों को इबादत गाहों में आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बुखार और खांसी की अलामात जाहिर होने पर भी दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। सूबाई महकमा दाखिला ने ज़िला इंतज़ामिया को वज़ा करदा तरीक़ाकार पर अमल दरामद कराने की हिदायत कर दी। PDM जमातों में दूरियां मजीद बढ़ गई। नून लीग का गुस्सा इंतहा को छूने लगा। PP और ANP रहनुमाओं को PDM WhatsApp ग्रुप से निकाल दिया गया। फजलुर रहमान को PP के बगैर आगे बढ़ने की तजवीज़ दे दी। सरबराह PDM ने नून लीग को हाथ हल्का रखने का मशवरा दिया। फजलुर रहमान ने कहा कि हमें इश्तियाल अंगेज़ी से गुरेज और नर्म लहजे में जवाब देना होगा। PDM में गहरी हुई दरार, मौलाना बने इत्तेहादियों के बीच मसाले हदगार। पीपल्स पार्टी के खिलाफ नून लीग का गुस्सा इंतहा को छूने लगा। PP और ANP रहनुमाओं को PDM WhatsApp ग्रुप से निकाल दिया गया। ग्रुप एडमिन एहसन इकबाल ने यूसुफ रजा गिलानी, परवेज अशरफ के नाम खारिज किए। शेर रहमान, कमर जमान कायरा और ANP के मैदा कर दिया। ज़राए के मुताबिक नून लीग ने पीपल्स पार्टी के बगैर एहतजाजी तहरीक जारी रखने का फैसला कर लिया। शाहिद खाकान की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में PP को गुड बाय कहने का मशवरा दे दिया गया। PDM के मुशावरती इजलास में भी लीगी रहनुमाओं का रवैया जारहाना रहा। अब सिर्फ 8 जमातें ही इत्तेहाद का हिस्सा होंगी। PP को साथ आना है तो शो कॉज का जवाब तो देना ही होगा। मुस्लिम लीग नून ने आइंदा सरबराह इजलास के लिए सिफारिशात तैयार कर ली। ज़राए का कहना है कि सरबराह PDM ने नून लीग को हाथ हल्का रखने का मशवरा दे दिया। कहा हमें इश्तियाल अंगेजी से गुरेज और नर्म लहजे में जवाब देना होगा। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के ओहदों से इस्तीफे दे दिए। राजा परवेज अशरफ ने इत्तेहाद के नायब सदारत छोड़ दी। शेरी रहमान और कमर जमान कायरा स्टीयरिंग कमेटी की रुकनीत से मुस्ताफ़ी हो गए। PDM ने इस्तीफे मौसूल होने की तस्दीक कर दी है। PDM से रफाकतें हुई खत्म, पीपल्स पार्टी ने गिरा दिया इस्तीफों का बम। PDM ने असेंबलियों से इस्तीफे मांगे, पीपल्स पार्टी ने इत्तेहाद से ही इस्तीफे दे दिए। राजा परवेज अशरफ ने PDM के सीनियर नायब सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। शेरी रहमान और कमर जमान कायरा ने शेयरिंग कमेटी की रुकनियत छोड़ दी। बिलावल भुट्टो ने इस्तीफों की तहरीरी तौर पर मंजूरी दे दी। जिसके बाद नैयर बुखारी ने इस्तीफे मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह भिजवा दिए। PDM ज़राए ने PP रहनुमाओं के इस्तीफे मौसूल होने की तस्दीक कर दी। ज़राए के मुताबिक इस्तीफों का जायजा PDM क़यादत लेगी। मौलाना फजलुर रहमान ने फिर पीपल्स पार्टी और ANP की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। कहते हैं अपने दोस्तों को वापस लाने के लिए हमने उनका इंतजार किया, अब भी करेंगे। नहीं चाहते कि तंजीमी मामले को चौराहों पर लाएं। कोशिश कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और ANP अपने फैसलों पर नजरसानी करें। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि शिकायत पर वजाहत तलबी तंजीमी तकाजा है, जिसे गैर ज़रूरी सियासी रंग दिया गया। हमें तवक्को नहीं थी कि PP बाप को बाप बनाएगी। फजलुर रहमान ने कहा कि PDM एक संजीदा मकासद के लिए इत्तेहाद है, ये इसलिए नहीं कि हम किसी ओहदे के लिए लड़ें। PDM अपने फैसले रमज़ान में कर लेगी। PDM की तहरीक रफ्तार पर कोई समझौता नहीं होगा। आज भी हम इस फोरम के उस अजीम मकसद को मद्देनज़र रखते हैं और हम ये समझते हैं उनके लिए मौका है कि वो अपने फैसलों पर नज़रसानी करें, PDM की तरफ बाकायदा रुजू करें। हम आपस में बैठ कर इन शिकायतों को दूर कर सकते हैं, लेकिन PDM और उसका जो प्रोग्राम है वो आवाम की अमानत। हमने अपने कुलीग्स का और उनकी इज़्ज़त नफ्स का इस हद तक ख्याल रखा कि हमने जो वजाहत तलबी उसकी 2 लाइनों की इबारत भी मीडिया के सामने नहीं रखी। और हम कभी नहीं चाहते थे कि एक तंजीमी मामला जो है और उस हवाले से एक शिकायत उसको हम चौकों चौराहों पे ले आए। PDM से अलहदगी का बाकायदा ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी और ANP के जो ओहदेदारान थे उन्होंने
अपने इस्तीफे हमें भेज दिए हैं, वो सब हमें मालूम है, लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको कहें कि आप अपने फैसलों पर नजरसानी करें, PDM आपकी बात सुनने को तैयार हो। नहीं, हमें तवक्को ही नहीं थी कि वो बाप को बाप बनाएंगे। हम तो समझते हैं कि अगर इंतखाबी इत्तेहाद बनता है तो बनने दें, यानी सिर्फ इनकी ख्वाहिश नहीं है, अगर ऐसा बनता है तो मुल्क के अंदर अगर एक सियासी यकजहती वजूद में आती है आने वाले मुस्तक़बिल में, तो इसमें कोई माने नहीं है। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमज़ान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफ़ीने। गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे। रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर। बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।